नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुणं पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन के अतिचारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, जो सम्यक दर्शन है वह सुख का मार्ग है। आज तक जितने भी जीव सुखी हुए वह सम्यक दर्शन को पाकर के हुए, और भविष्य में जितने भी जीव सुखी होंगे वह सम्यक दर्शन को पाकर के होंगे। इसलिए हे जीव, अपने जीवन में नृतिचार सम्यक दर्शन का पालन कर। अपने जीवन में नृतिचार सम्यक दर्शन का पालन कर। जब नृतिचार सम्यक दर्शन का पालन करेगा, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रयंच नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कृतार्थ विकल्पायु नापवृतम च विवृत्ति कहा। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वह नरक में नहीं जाता। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वह त्रियंच नहीं बनता। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वह मनुष्य भी नहीं बनता, वह बाण व्यंतरों में भी नहीं जाता। वह कहाँ जाएगा? शंभुनाथ जी, कहाँ जाएगा? मात्र वैमानिक देवों में ही जाएगा। इसके अलावा 3 गति का वह जीव अभाव कर चुका, 3 गति उसके पास नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव होगा कैसा? 7 तत्व का निर्णय धर्मचंद जी शास्त्री, 7 तत्व का उसको निर्णय हो चुका है। और जिसको 7 तत्व का निर्णय हो जाएगा वह बेचारा जीव सारी मिथ्या भ्रांतियों को भूल जाएगा। एक भी मिथ्या भ्रांति बनी हुई है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। मिथ्या दृष्टि का धर्म संसार की वृद्धि ही कराएगा। विष्णु भाई, मिथ्या दृष्टि का धर्म संसार की वृद्धि ही कराएगा और सम्यक दृष्टि का धर्म मोक्ष को ले जाएगा। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास ये सारे अतिचार बैठे हुए हैं।
शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा और संस्था। हे जीव, तू धर्म कर रहा है और धर्म करते हुए तुझे शंका बनी हुई है। तू मिथ्या दृष्टि है। नवरत्न टोंगिया, देखो बड़े गौर से समझना। महाराज, धर्म तो मैंने खूब किया, लेकिन थोड़ी सी शंका बनी हुई है कि ये भगवान है कि ये भगवान है। जिससे एक वो उदाहरण आता ना, एक घोड़े का, कि एक घोड़ा था, उसकी दोनों आंखें चली गईं और वह वेद के पास ले गया, और वेद ने क्या किया कि वेद तो था नहीं, उसका बेटा था, और बेटा बेचारा जानता नहीं था। उसने जितनी दवाइयाँ रखी थी वह सारी दवाइयाँ घोड़े की आँख में लगा दी। विष्णु भाई, कोई ना कोई दवाई तो काम करेगी और इसकी आंखें वापस आ जाएंगी। उसने सारी की सारी आंखों में दवाई लगा दी, और एक दवाई जो थी वह उस रोग की सत्य दवाई थी, और वह दवाई जैसे ही आंख में पहुंची, उसकी घोड़े की आंखें वापस आ गई। विमल मार साहब ने ताली क्यों बजाई? हे विमल मार साहब, तूने ताली क्यों बजाई? महाराज, मेरी मान्यता की पुष्टि हो गई। जैसी मेरी मान्यता बैठी है, जैसी मेरी श्रद्धा बैठी है, वो ये कहानी उस श्रद्धा की पुष्टि कर रही है। इसलिए बुकेश बनेठा, इसलिए मैं क्या सोचता हूँ, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। सारे भगवान के पास चले जाओ, कोई ना कोई भगवान के पास जाने से मोक्ष हो ही जाएगा। विमल भाई, सत्य है कि नहीं? मुझे नहीं पता कौन है भगवान, मुझे नहीं पता कहाँ है भगवान, मुझे नहीं पता कि कौन से भगवान सत्य हैं, कौन से भगवान असत्य हैं। इसलिए मैं सारे भगवान के पास जाता हूँ और मुंडी झुकाता हूँ। जो सत्य होंगे तो मेरा मोक्ष कर देंगे। विष्णु भाई, सही है कि नहीं? हे जीव, यहाँ पर आचार्य भगवान इसके लिए मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं। इसके लिए मिथ्या दृष्टि बोल रहे क्यों? हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात कि तू मिथ्या दृष्टि है, तुझे अभी निर्णय नहीं है, तू शंका में है कि ये भगवान है कि ये भगवान है। विष्णु भाई बोहरा, विष्णु भाई बोहरा, ये सम्यक दर्शन का अतिचार है। कौन सा? शंका। हे जीव, अपनी शंका तो मिटा पहले। हे राकेश, राकेश संगी, कब तक लटका रहेगा पेड़ पे? कब तक लटका रहेगा पेड़ पर? उस शंका तो मिटा कि इस पेड़ पर जो मधु बिंदु टपक रही है वह सुख का कारण है कि नहीं? दौलतन टोंगिया, वह मधु बिंदु सुख का कारण है कि नहीं? तो क्यों लटके? महाराज, महाराज, अभी शंका बनी हुई है। यदि घर छोड़ दिया तो मुझे भोजन कौन देगा? इतनी तपस्या में कैसे कर पाऊंगा? इतना कष्ट में कैसे सहूंगा? और आज कोई चौका नहीं लगाएगा तो कम से कम घर में बैठा हूँ, क्या नाम, शंभुनाथ जी, तो घर में देवी सुबह शाम दोनों टाइम भोजन बना के रख लेती है और फोन भी लगा देती कि समय आ गए, आ जाओ भोजन कर लो। सत्य है कि नहीं? हे जीव, हे जीव, अभी तेरी उस मार्ग पर शंका बनी हुई है।
जिस क्षण तू निशंक हो जाएगा, तेरी शंका समाप्त हो जाएगी, उसी क्षण तू निसंकोच होकर के आगे बढ़ जाएगा, जैसे उसे अंजन चोर ने। विमल मार साहब, तुमने जीवन में कितनी चोरियां करी? बोलो ना, कितनी चोरियां करी जीवन में? बोलो ना, कोई चोरी नहीं करी। ओह, तो फिर तो तुम अचोरियाणु व्रत के धारी हो गए कि नहीं? तो फिर तो तुम्हारा स्वर्ग ही जाना नक्की है। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, वही तो हम बोल रहे हैं कि हे जीव, तूने आज तक एक भी चोरी नहीं करी, इसलिए तेरा स्वर्ग, और स्वर्ग क्या, हमने तो कम बोल दिया, मोक्ष ही चले जाओगे। जीवन में एक भी चोरी नहीं करी तो चोरी अनुव्रत क्यों? अचौर्य महाव्रत हो गए ना। और अचौर्याणु महाव्रत का धारी मुकेश भाई बनेठा कहाँ जाएगा? बोलो ना। नहीं तो सब है ना, कैसे बने विमल भाई, सब है कि नहीं? कुछ कमी तो नहीं है? नहीं। हे जीव, समझ मेरी बात। और मैंने आज तक जीवन में चोरी नहीं करी, ये मेरा भ्रम है, ये मेरा भ्रम है। पग पग पर, क्षण क्षण में, डाल डाल पर, समय समय में चोरी कर रहा हूँ और महान चोर बना हूँ, इसलिए मेरा स्वर्ग जाने का कोई प्रमाण पत्र नहीं। मुकेश भाई बता दें, सबसे बड़ी चोरी क्या है कि तूने आज तक अपनी आत्मा का स्वाद नहीं लिया, यह सबसे बड़ी चोरी है। मुकेश भाई समझो मेरी बात, तुम शादी करके आए, शादी हो गई कि नहीं? बोलो ना, हो गई ना। अब शादी करके आए और शादी करके उसको ले आए और घर में उसके लिए सारा खाने पीने के लिए रख दिया, सब सामग्री रख दी, लेकिन उसके पास एक दिन भी नहीं गए। विष्णु भाई, मैंने कौन सा गलत काम किया महाराज? मैं शादी करके लाया, उसके लिए मैंने सारे भोग की, सुख की सामग्री, खाने की सामग्री सारी उसके लिए ला करके रख दी। अब वो घर में रह के खाए ना। धर्मचंद जी, सत्य है कि नहीं? हे जीव, क्या उसको खाने के लिए कमी थी इसलिए तूने शादी की थी? मात्र खाने के लिए तू ब्याह करके लाया था। हे मुकेश भाई बनेठा, ऐसा करेगा तो उसका पिता जो है वह सिगड़ी रख देगा तेरे सिर पे। हे जीव, तू उसके पास नहीं गया, यह सबसे बड़ा तेरा हिंसा है, सबसे बड़ी चोरी है, सबसे बड़ा असत्य है। नहीं गए तो विष्णु भाई क्यों? महाराज, मैंने क्या गड़बड़ कर दी? मैंने कौन सी गलती कर दी? मैंने कौन सा गलत काम किया? मैं उसके पास नहीं गया ना, ये तो मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया ना। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना था तो उसको लेके क्यों आए थे? विष्णु भाई देखो, जैन धर्म, थोड़ी सी आवाज बढ़ेगी क्या? विष्णु भाई, जैन धर्म बड़ा गुण है। एक तरफी तो कहेगा, बस रहने दो, एक तरफी तो कहेगा कि ब्रह्मचर्य का पालन कर, और एक तरफी कहेगा कि तू ब्रह्म के सुख भोग अपनी पत्नी के पास जा। यदि नहीं जा रहा है तब भी तू गुनाहगार है। धर्मचंद जी, नहीं, बीच में नहीं फंसा, अंदर में कुटिलता बैठी है।
बीच में नहीं फंसा, अंदर में कुटिलता बैठी है, अंदर में मायाचारी बैठी है, वो अपनी पत्नी के पास नहीं जा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो संसार में किसी के पास नहीं जा रहा, उसके पास तो नहीं जा रहा है, लेकिन अन्य के पास जा रहा है। धर्मचंद जी बड़े गौर से समझ, तू शादी करके लाया है, शादी करके लाया है, तेरा कुछ कर्तव्य भी है और वह तेरा कर्तव्य तुझे पूरा करना पड़ेगा। और जब तक वह कर्तव्य तू पूरा नहीं करता है, इसलिए नवरत्न टोंगिया, जब ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है, यदि तू अकेला है तो अकेले जाकर के तेरा ब्रह्मचर्य व्रत हो जाएगा, और यदि शादी करके लाया है तो दोनों को जाना पड़ेगा, एक का नहीं होगा, एक का नहीं होगा। क्यों विष्णु भाई, क्यों? क्योंकि तू घोड़े पे बैठ के गया था और लेकर के आया है, अब उसकी सारी जिम्मेदारी तेरे साथ में है, और तू जो करेगा उससे बिना पूछे नहीं कर सकता। नवरत्न भाई, यदि तुम दीक्षा लेने भी चले जाओ है तो तुम्हारी आचार्य श्री तुम्हारी देवी को बुलाएंगे, बुलाओ उसको। कहाँ है? हे जीव, अब तू फंस गया है, फंस नहीं गया है, और तू स्वेच्छा पूर्वक अपनी बुद्धि पूर्वक तू फंसा है, और अब तू स्वतंत्र नहीं है, उसकी जिम्मेदारी तेरे कंधे पर है, और उसकी जिम्मेदारी यदि तू नहीं पूरी करता है तो तू दोषी है और तुझे कर्म का बंध होगा। यदि नहीं करनी थी तो लाया क्यों था? क्या नाम तुम्हारा? विष्णु भाई। विष्णु भाई, यदि तुझे ब्रह्मचर्य बनना था तो तू लाया क्यों था? और लाया है तो अब तेरा ब्रह्मचर्य व्रत मात्र तेरे आश्रित नहीं है, दोनों के आश्रित है। ऐसे है जीव, और यदि तू अपने मन की करता है तो तू दोषी है, चोरी भी कर रहा है, असत्य भी बोल रहा है, और हिंसा भी कर रहा है। किसकी हिंसा? किसकी हिंसा? देवी के परिणामों की हिंसा, स्वा के परिणामों की हिंसा, दोनों के परिणामों की हिंसा का दोष तुझे लगेगा। इसलिए हे जीव, हे विमल भाई, हे विमल मार साहब, आज तक तूने आत्मा का आनंद नहीं लिया, आज तक तू अपने स्वभाव में नहीं गया, तूने अपने स्वभाव की चोरी की। यह संसार में सबसे बड़ी चोरी है। नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? तू मनुष्य भाव में आया क्यों था, और मनुष्य भाव का कार्य क्या है? भोग तो चारों गति में भोगे जाते हैं। नीरज भाई, भोग कौन सी गति ऐसी है जहाँ भोग नहीं मिलते? यहाँ तो एक ही है। वहाँ स्वर्ग में गया था तो हजारों मिली थी, नरक में गया था तब भी तूने भावात्मक भोग वहाँ पे भी भोगे, और त्रियंच में गया था तो अनेक के साथ तूने भोग भोगे। यह मनुष्य पर्याय मिली क्यों थी? मुकेश भाई, मुकेश क्या नाम इनका, संघे, मुकेश संघे, ये मनुष्य पर्याय में तू आया क्यों था? उससे पूछो ना। सुरेंद्र टोंगिया बेचारा देखो पंखे के नीचे बैठा है, बेचारा देखो अच्छी बढ़िया क्या बोला, महाराज देखो सुखी है, हम तो सुखी हैं। कौन सी सुखी में सुख हो? बेचारा 5 इंद्रिय के भोग भोग रहा है और बोल रहा है महाराज सुखी है। यह मैं तो आत्मा के आनंद में हूँ। हे जीव, यह आत्मा का आनंद नहीं है, यह भोगों का आनंद है। विष्णु क्या नाम इनका, शंभू भाई, शंभू भाई पंखे के नीचे बैठा था, अच्छा बढ़िया, और उससे पूछा साता है? हाँ साता है, साता है।
किस चीज की साता है? किस चीज की साता है महाराज? ऊपर पंखा चल रहा है, उस चीज की साता है। और 1 मिनट के लिए पंखा बंद कर दो तो अभी असाता है। तुम किस चीज से सुखी है हे जीव? हे जीव, वहाँ तुम पंखे के नीचे बैठा भी अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप को चोरी कर रहा है, अपनी आत्मा से असत्य बोल रहा है और असंख्यात जीवों की हिंसा कर रहा है और अपने परिणामों की हिंसा कर रहा है। ओ महाराज, आज तो बहुत कठिन हो गया। रामलाल जी, कठिन लग रहा कठिन। हे जीव, हे जीव, मैंने आज तक चोरी नहीं की, मैंने आज तक चोरी नहीं की। यदि तूने चोरी नहीं की होती तो आज तू नीचे नहीं बैठा होता, ऊपर बैठा होता। पर की चोरी तूने वास्तव में नहीं की। और क्यों नहीं की? पदमचंद जी पराणा वाले, क्यों नहीं की? महाराज, पुलिस पकड़ लेगी। धर्मचंद जी समझना बात को। मैंने चोरी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे पुलिस पकड़ लेगी। यदि पुलिस नहीं पकड़ती होती तो कितने बार परिणाम चले गए, कितने बार विमल मार साहब समझ मेरी बात, कितने बार परिणाम चले गए, कितने बार परिणाम चले गए। पड़ोसी की चीज घर के बाहर डली थी और देख करके कितने बार परिणाम चले गए कि यदि रात होती तो मैं जल्दी से उठा लेता। अभी नहीं उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी कोई देख लेगा और देख लेगा तो मेरी हंसी हो जाएगी और कीमती चीज़ होगी तो वह रिपोर्ट कराएगा और मैं पुलिस में चला जाऊंगा और सारे नगर में बात फैलेगी कि विमल मार साहब ने पड़ोसी की ऐसी वस्तु उठाई और फिर दूसरे लोग मुझे घर में नहीं बैठने देंगे। विष्णु भाई, सत्य है कि नहीं? हे जीव, हे जीव, तू जीवन में कितनी बार चोरी करके आ गया और तूने किसी को बताई नहीं और चोरी भी कर ली। ऐसा नहीं है कि चोरी नहीं करी। हे जीव, हे जीव, यदि इतना दूध का धुला होता तो मेरी गारंटी है कि तू आज इस संसार में होता ही नहीं, तू मोक्ष में बैठा होता। वह अंजन चोर मोक्ष चला गया जिसने सारे जीवन भर चोरियां करी। विष्णु भाई, आज बेचारे देखो ऐसे मूल प्राणी बोले पैसे वाले क्या सोचते बेचारे, बोले धर्म करना तो मेरी बापोती है और मैं ही धर्म करूंगा। ये बेचारा गरीब क्या धर्म कर सकता है? हे जीव, तेरी नितांत भूल है, तू मूढ़ है। अंजन चोर ने, रामलाल जी समझो मेरी बात, वह अंजन चोर जो था वह अपने पिता का इकलौता राजा का बेटा था। किसका बेटा था? उसका नाम क्या था? अंजन नहीं था, ललितांग नाम था। ललितांग नाम था, राजा का बेटा था और सारे नगर में चोरी करता था, झूठ बोलता था, लोगों की स्त्रियों को पकड़ता था और सारी प्रजाओं से तंग आ गई और राजा के पास शिकायत करी तो राजा ने उसको घर से निकाल दिया कि इस राज्य की सीमा में तुम दिखना नहीं। और वह दूर जा कर के उसने अंजन गुटिका सिद्ध कर ली और अंजन आँख में लगा करके अदृश्य हो जाता था, दिखता नहीं था। धर्मचंद जी कितना पापी है, कितना पापी है, घोर पापी है। विमल मार साहब, तुमने तो कभी ऐसा नहीं किया ना, तुम तो धर्मात्मा हो।
हे जीव, हे जीव, उस ललितांग ने सारे जीवन भर हिंसा मांस भी खाया, झूठ भी बोला और लोगों की स्त्रियों को भी पकड़ा, साथ चोरी भी करी, सारे व्यसन उसने अपने जीवन में करे। उसके पिता ने उसको घर से भगा दिया और भगा करके उसने अंजन गुटिका सिद्ध करके और दूसरे नगर में जाके रहने लगा। कितना बड़ा पापी है, मैं तो उससे लाख गुना अच्छा हूँ। आज तक मैंने किसी की बेटी को नहीं पकड़ा, किसी की हिंसा नहीं करी, कभी झूठ नहीं बोला, किसी की चोरी नहीं करी, मैं तो उससे लाख गुना अच्छा। नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? हे जीव, दूसरे नगर चला गया, अंजन गुटिका सिद्ध कर ली। रामलाल जी जीवन भर चोरी करी और लास्ट में अंजन गुटिका उसने सिद्ध कर ली और वह अंजन आंखों में लगा करके सारे नगर में चोरी करी। राजा परेशान हो गया। चोरी हो जाती है महावीर भाई पराणा, लेकिन कोई दिखता ही नहीं किसने चोरी करी, कोई दिखता ही नहीं कि कौन चोर है, क्योंकि वो तो आंखों में अंजन लगाता था। परेशान हो गया और लास्ट में वह वेश्या के यहाँ रहने लगा और उस वेश्या ने क्या बोला कि मुझे रानी के गले का हार चाहिए। आंखों में अंजन गुटिका लगा करके राजा के महल में घुस गया और उस वह रानी के गले का हार खोल करके भाग गया और सेना उसके पीछे। वह हार वो तो नहीं दिख रहा था, कौन दिख रहा था? हार दिख रहा था, वह तो अदृश्य था, लेकिन हार वह छोड़ करके भाग गया और आंसू से आंसुआ आए तो उसका गुटिका निकल गई। भागते 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 और वह वहाँ चला गया जहाँ एक सेठ जो था वह विद्या सिद्ध कर रहा था, आकाशगामिनी। धर्मचंद जी शास्त्री, समझो बात को। आकाशगामिनी सेठ विद्या सिद्ध कर रहा था, तुम्हारे निभाई कई सेठ होगा, कहीं दूर का नहीं। अच्छा धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा सेठ था और वह शमशान में जाकर के विद्या सिद्ध कर रहा था। चतुर्दशी की रात्रि थी, विद्या सिद्ध कर रहा था, लेकिन वह सेठ, कौन सा सेठ जो जीवन भर बेचारा धर्म करता रहा, पूजन पाठ करता रहा और विद्या सिद्ध करने गया, लेकिन बेचारे को शंका बनी थी। किस चीज की? किस चीज की? हे जीव, हे जीव, हे जीव, आज तक तू जैन तो हो गया, लेकिन जैन तत्व का तूने निर्णय नहीं किया। बेलमार साहब, यह सबसे बड़ी चोरी है, ये सबसे बड़ा असत्य है। आज तक मैं धर्म में तो जाता रहा, लेकिन आज तक मैंने धर्म का निर्णय किया, 7 तत्वों का निर्णय किया कि नहीं? ये सबसे बड़ी चोरी है, ये सबसे बड़ा असत्य है। मुकेश भाई बने था, क्या सोच रहे? महाराज जैन कुल मिला था, 7 तत्व भी मिले थे, लेकिन नीरज भाई आज तक मैंने 7 तत्वों का निर्णय नहीं किया और मैं जैन बना रहा और सारे नगर में मैंने बोला कि मैं धर्मात्मा हूँ। ये तूने सबसे बड़ा असत्य बोला और अपने निज चैतन्य की चोरी करी। महाराज, मैंने तो आज तक चोरी नहीं करी। कैसे नहीं करी? तू धर्मात्मा तो बना रहा, लेकिन आज तक तूने सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करी। ये सबसे बड़ी चोरी है। वह अंजन चोर हमसे कई गुना अच्छा है। कम से कम उसने चोरी करी और नगर में उसकी अफवाह फैली कि यह चोर है, लेकिन मैं अंदर से चोरी कर रहा हूँ और बाहर में सेठ साहूकार बना बैठा हूँ। यह मायाचारी भी है। देखो धर्मचंद जी,
बड़ा गहरा तत्व है, बड़ा गहरा तत्व है। वह अंजन चोर वहाँ उस सेठ के पास गया, जो निभाई का सेठ बेचारा विद्या सिद्ध कर रहा था, धर्मात्मा, उसके पास चला गया और उसके पास जाकर के सेठ से पूछा कि हे सेठ, क्या कर रहा है तुम? मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। कौन सी विद्या? आकाशगामिनी विद्या। ये विद्या मुझे सिद्ध हो जाए तो फिर मैं जमीन में नहीं चलूँगा, आकाश में चलूँगा और जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। वह तुरंत बोला, हे सेठ तू उतर नीचे। विमल महावीर भाई पराणा, इसको सिद्ध करने का उपाय क्या है? कोई कुछ भी नहीं कर रहा। इसमें 108 धागे बंधे हुए हैं और एक बार बोलना नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सप्पसाउणम, और एक धागा काटना। दूसरी बार बोलना, फिर दूसरा धागा काटना, तीसरी बार बोलना और चौथा धागा काटना। इतनी सी बात। सेठ को नीचे उतारा, अंजन चोर जाकर के झूले पे बैठा और उसने एक साथ सारी डोरियां काट दी और नमो अरिहंतारम बोला और नमो सिद्धारम जो था भूल गया। रामलाल जी देखो, भूल जाओ तो टेंशन नहीं करना, ठीक है? टेंशन नहीं करना। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह मेरा सबसे बड़ा धर्म है। नवरत्न भाई समझ मेरी बात, मुझे याद नहीं हो रहा है, यह मेरा अधर्म नहीं है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह मेरा सबसे बड़ा धर्म है और याद करना धर्म ध्यान है। और मैंने आज तक, विमल माड़ साहब, मैंने आज तक याद करने की कोशिश नहीं की। ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा असत्य है और सबसे बड़े निज आत्मा की चोरी है। नीरज भाई कुछ गलत हो तो बता देना। मैंने तत्व को समझने की कोशिश नहीं करी, यह चोरी नहीं है। समझना पड़ेगा कि समझना मेरा कर्तव्य है, समझना मेरा धर्म है और मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा। पद्मचंद जी देखो, तुम पंडित लोगों से पूछ लेते सत्य है कि नहीं। हे जीव, हे जीव, समझ में नहीं आए कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, यह मेरा धर्म है। शंभुनाथ जी समझ मेरी बात। और तू जिनवाणी के वाक्य को याद कर रहा था और उस याद करते समय यदि तेरी आयु का बंद हो जाए तो नियम से तेरी स्वर्ग का ही बंद होगा। निश्चित है, निश्चित है। इसलिए रामलाल जी एक नियम ले लो। खड़े हो जाओ, खड़े तो हो। एक नियम ले लो, एक बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा नियम ले लोगे। मेरी जब तक सांस चलेगी तब तक मैं जिनागम को याद करता रहूंगा। 9 बार नमो कानून पढ़ो ना। मेरी इस घट में जब तक सांस चलेगी तब तक मैं जिनागम नहीं याद हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं याद करता रहूँगा, रोज याद करूँगा। ऐसा भी नियम ले लिया नवरत्न टोंगिया, तब भी तेरी स्वर्ग गति कोई टालने वाला नहीं है। हो गया, बैठ जाओ। अब निभाई का सबसे बड़ा धर्मात्मा रामलाल है। बड़े बड़े धर्मात्मा होंगे तुम्हारे यहाँ जिन्होंने वीर सागर को आहार दिया होगा, शांति सागर को आहार दिया होगा, सबको आहार दिया होगा, लेकिन वह बड़े धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि विचारों को अहंकार बैठ गया। मैंने उनको आहार दिया था।
विष्णु भाई, देखो एक बुंदेलखंड में कहावत बोलते हैं, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, जो लो दया न छोड़िए तो लो घट में प्राण। हे जीव, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान है। तूने बड़े बड़े आचार्यों को भले आहार दिया हो, रोज चौका लगाया हो, लेकिन तेरे अंदर में अहंकार बैठ गया ना। मैं छोटे महाराज के पास नहीं जा सकता, मैं तो बड़े के पास ही जाऊंगा। छोटे को क्या देखना, बड़ों बड़ों को देखना और बड़ों बड़ों को आहार देना, यह तेरा अहंकार है। तू सबसे बड़ा पापी है। देखो हम नहीं बोल रहे, हमसे नहीं बोलना महावीर भाई कुछ भी, ऐसा आगम में लिखा हुआ है। पाप मूल अभिमान, जहाँ जहाँ अभिमान आता है वहाँ वहाँ पाप आ जाता है, और जहाँ जहाँ सरलता आती है वहाँ वहाँ धर्म आ जाता है। इसलिए निवाई का सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है, तो रामलाल है। क्यों क्यों जी? छोटा नियम है क्या महावीर भाई? जी छोटा नियम है क्या? जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक मैं आगम को याद करता रहूँगा। याद हो चाहे नहीं हो, यह ज्ञानावर्णी कर्म के अधीन है, लेकिन मेरा काम याद करना है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। एक झांसी की घटना है, पदमचंद जी पराणा, तुम भी ऐसा नियम ले लो, खड़े हो जाओ। नवरत्न टोंगिया तुम लोगे क्या? ले लो, खड़े हो जाओ। पदमचंद जी पराणा वाले, और कौन है जैसा नियम ले? हाँ खड़े हो जाओ। शंभूनाथ जी, तुम विष्णु भाई, सब खड़े हो जाओ जो ऐसा नियम ले सके। लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं ले लिया और घर जाके तोड़ दिए, ऐसा नहीं। जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे तब तक मैं जिनागम को याद करता रहूँगा। नहीं भी याद हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं याद करूँगा। कायुसर कर लो। हे जीव, नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? यदि याद करते करते तेरी सांस निकल गई या याद करते हुए तेरी आयु का बंध हो गया, तो नियम से स्वर्ग की आयु का बंध होगा, यह मेरी गारंटी है। बैठ जाओ। हे जीव, देखो मोक्ष मार्ग का पट्टा ज्ञान से ही शुरू होता है। ज्ञान पूर्वक आचरण करेगा। वो नहीं आई झिलाई वाली अम्मा? अच्छा वो चौके में हो गए। तुम बताओ नीरज भाई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, आचरण के पहले सम्यक शब्द क्यों लगाया? संस्कृत की गाथा याद नहीं है? श्लोक, अज्ञान पूर्वकाचरण निवृत्ति सम्यक चारित्रम। अज्ञान पूर्वक कोई आचरण ना करे, इसलिए आचरण के पहले सम्यक लगाया है। आचरण जो भी होगा वह ज्ञान पूर्वक ही होगा। तू जो कर रहा है पहले उसको जान। तो नवरत्न टोंगिया, अब नवरत्न टोंगिया से बोला कि जाओ उदयपुर चले जाओ। अब बेचारा गया और रोड पे दौड़ लगा रहा है। बोले क्या कर रहे? उदयपुर जा रहे। हे जीव, नहीं पैदल भी जा सकते, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन जाने के पहले रास्ता तो जान कि कौन सा रोड उदयपुर जा रहा है। अब मुझे पता ही नहीं है कि उदयपुर कौन सा रोड जा रहा है। जो रोड मिलता है उसी पर दौड़ लगाने लगता हूँ। हे नवरत्न टोंगिया, कब पूछेगा उदयपुर? क्यों क्यों? हे धर्मचंद शास्त्री, जैसे रास्ते का ज्ञान नहीं तो उदयपुर पहुंचने वाला नहीं, ऐसे जब तक मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं तब तक मोक्ष पहुंचने वाला नहीं। इसलिए हे जीव,
मार्ग मार्ग का पहले ज्ञान करना पड़ेगा, और पहले ज्ञान करेगा तब तुम उस ज्ञान के ऊपर चलेगा तो मोक्ष पहुंच जाएगा। और इसलिए हे विमलमार साहब, अज्ञानी बने कितना धर्म कर, लेकिन धर्म होने वाला नहीं है। विष्णु भाई, अज्ञानी बने कितना धर्म कर, धर्म होने वाला नहीं है। वही ऐसी कहानी है, बुंदेलखंड में बोलते, रात भर पीसो पारे क्यों उठाओ, रात भर पीसो पारे क्यों उठाओ। नहीं आई समझ में, क्या है बताओ। रात भर पीसो पारे क्यों उठाओ, मतलब रात के अंधेरे में बेचारा पीस रहा था चक्की से, और रात भर में क्या सोचा कि 2-4 बोरी पिस गया होगा, लेकिन गेहूं के दाने जो थे वह तो चक्की के बगल में डाल रहा था और चक्की चला रहा था। तो सुबह जब वो सुबह हुई, उजाला हुआ, तो इतना सा आटा पिसा था, जबकि उसने पीसा रात भर है। ऐसे हे जीव, अज्ञान पूर्वक में धर्म कर रहा हूँ और पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन लास्ट में जब देखा तो धर्म तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में जाना था, जिस दिशा में करना था, उस दिशा में तो गए ही नहीं, और सारे संसार में घूमता हुआ फिरता रहा। विष्णु भाई बोरा जी, बच्चा है ना, बच्चा कौन सी क्लास पढ़ते तुम? 3rd ईयर में हो ना। अब तुम एक काम करना, कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं? तुम्हारे पेपर कब हैं? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराने की क्या बात है? नवंबर में है ना। कौन सी कॉलेज में है? वहीं पे है ना। अब तुम एक काम करना, जब नवंबर में पेपर देने जाओ तो घर से पेन भी ले जाना, कागज भी ले जाना, लेकिन तुम अपनी कॉलेज में नहीं जाना, दूसरी में जाके पेपर दे आना, ठीक है? रोज पेपर देना और पूरा पेपर हल करना। ऐसा नहीं हल नहीं करो, पूरा पेपर हल करना, लेकिन तुम अपनी कॉलेज में जाके नहीं करना, दूसरे की कॉलेज में जाके कर आना। तो कॉलेज के बाहर बैठ के कर लेना, पुराना पेपर कर आना, ठीक है? नंबर आ जाएंगे। क्यों? हे जी बैठ जा। हे जीव, जो तेरी कॉलेज है, जो तेरा पेपर है, और जहाँ तुझे बैठना है उसी जगह पर बैठ कर के स्वयं का पेपर और निर्धारित समय में देगा, तब तेरे तुझे नंबर आएंगे। और कहीं संसार में बैठ कर के तू पेपर लिखता, उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे है जीव, धर्म में जिन भावों के साथ जिस समय और जहाँ जाकर के जैसा काम करना है वैसे ही करेगा तो तुझे धर्म में पुण्य का बंद होगा। और ऊट पटांग अपने मन से कुछ भी करता रहे तो कोई नंबर मिलने वाले नहीं। इसलिए हे जीव, धर्म तो कर रहा है, लेकिन उस धर्म करने की पद्धति पहले पहचान, ज्ञान पहले कर, और ज्ञान पहले करेगा। जैसे वह अंजन चोर जो है, जीवन भर उसने क्या किया, रामलाल जी जीवन भर क्या किया? चोरियां की, 5 पाप किए, सारा अधर्म किया, लेकिन लास्ट समय में उसको धर्म के ऊपर सेठ ने बताया नमोकार मंत्र पढ़ो और तुम्हें विद्या सिद्ध हो जाएगी। उसने किंचित मात्र भी अपने मन में शंका नहीं रखी और तुरंत उस पर बैठा और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा और भूल गया। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। नमो अरिहंताड़म है ना, तो आड़म माड़म हम कछु नहीं आता। जो सेठ ने कहा है वह सत्य है। और बैठ करके उसने रस्सियां काट दी और वह नीचे गिर रहा था। जैसे ही नीचे तलवारों के ऊपर गिरने वाला था, वह विद्या आकर के उसने झेल लिया। विद्या सिद्ध हो गई। किसको?
कौन सा मंत्र पढ़ते हुए? नमोकार मंत्र पढ़ा और वह भी मात्र एक बार पढ़ा, जबकि विमल मार साहब तुम बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते, आज तक तुम्हें विद्या सिद्ध नहीं हुई। क्यों? 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 हम बूढ़े हो गए नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, आज तक मुझे कोई से विद्या सिद्ध नहीं हुई। लेकिन अंजन चोर ने एक बार पढ़ा और दूसरी बार में भूल गया, और एक बार पढ़ने से उसको विद्या सिद्ध हो गई, क्योंकि उसकी इस मंत्र के ऊपर श्रद्धा थी। और हम रोज पढ़ते हैं लेकिन हमारी कोई श्रद्धा नहीं। वो तो जैन है, वो तो महाराज ने बोला नमोकार मंत्र की माला फेरना, तो एक माला फेर लेते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा है क्या? सारे संसार में घूमते हैं, महाराज कोई मंत्र दे दो ऐसा काम हो जाए, कोई तंत्र कर दो ऐसा काम हो जाए। हे जीव, तेरा काम नहीं होगा, क्योंकि तुझे श्रद्धा नहीं है। नमोकार मंत्र से देखो, एक 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 श्वान देव में चला गया, एक बैल सुग्रीव बन गया, एक बकरा जो था ना वह स्वर्ग में चला गया, मात्र उसको नमोकार मंत्र सुनाया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने श्रद्धा पूर्वक सुना। और हम रोज फेरते हैं, रोज सुनते हैं, रोज सुनाते हैं, हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए मेरा आज तक काम नहीं हुआ। ये तेरी विमलमार श्रद्धा नहीं है, ये तेरी चोरी है। गिनो ना कितनी चोरियां करी मैंने, गिनो अपने जीवन में मैंने कितनी चोरियां करी। उसने एक बार नमोकार पढ़ा और उसको विद्या सिद्ध हो गई। इसलिए रामलाल जी, तुम सिद्ध करते रहो, नियम से तुम्हें विद्या सिद्ध हो। हे जीव, धर्म करना नंदलाल जी। बड़े लोगों के पास ठेका नहीं कि बड़े लोग ही करेंगे, गरीब नहीं करेंगे। जिसके अंदर में श्रद्धा हो वह धर्म कर सकता है। जैन धर्म किसका? इनका विष्णु भाई सेठों, बड़े बड़े मील वालों का। जैन धर्म किसका? जो माने उसका। विष्णु के पास जैन धर्म पालने का ठेका नहीं है। नवरत्न के पास महाराज की सेवा करने का ठेका नहीं है। जिसके पास श्रद्धा हो, जिसके पास श्रद्धा हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी समाज का हो, जिसकी जैन धर्म के ऊपर श्रद्धा हो, वह धर्म की सेवा कर सकता है। शांति सागर महाराज जानते? शांति सागर महाराज को कौन जानता बताओ? जी, धर्मचंद जी तो जानते होंगे। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जानते कि नहीं? नहीं, कोई भी जानते कि नहीं ये बताओ? जानते हो? शांति सागर महाराज, देखो सुनो हमारी बात। सब क्या नाम, शंभूनाथ जी, शांति सागर महाराज का एक नगर में प्रवेश हुआ, और उस नगर में जैसे ही प्रवेश हुआ तो सारे समाज के लोग घबरा गए। क्यों? क्योंकि उनके नगर में एक चोर था, एक उचक्का था, जो महाराजों को भी पत्थर मार देता था और किसी से दबता नहीं था। सारे लोग घबरा गए। अब महाराज आ रहे इतना बड़ा संग लेकर के, और इसने यदि किसी को पत्थर मार दिया तो क्या होगा? सारे दोष उसके पास थे, पांचों पाप करता था। और महाराज का उस नगर में प्रवेश हुआ, और प्रवेश जैसे ही हुआ और वह रोड पे खड़ा, महाराज चले आ रहे, और इतना बड़ा दादा था कि उससे कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। अब क्या होगा? अब क्या होगा? महाराज चले गए, बिल्कुल नहीं डरे। देखो महाराज क्यों डरे? महाराज चले गए, वह सामने खड़ा था, और महाराज को देख करके उसने नमस्कार भी नहीं किया, और महाराज ने उसको कमंडल दे दिया, लो पकड़ लो। लोग बोले, अरे जी अब भी फोड़ डालेगा, अब भी फोड़ फेंक देगा, फूट जाएगा, महाराज उसको मत दो।
उसको कमंडल पकड़ा दिया। वो महाराज ने बोला चलो, तो वह साथ साथ चलने लगा। जहाँ प्रवचन हुए वहीं उसको बगल में बैठा लिया। कौन को? सेठ को नहीं। अब निभाई होती तो वो सेठ टेढ़े हो जाते, बोले हमें नहीं बैठाना, हम इतने बड़े धर्मात्मा, हम इतने साल से पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, हमें नहीं बैठाना, उस चोर को बैठाना। हे जीव, हे जीव, जितने दिन तक महाराज नगर में रहे उतने दिन तक वह चोर, वह बदमाश महाराज के पास रोज जाता और रोज बैठता, रोज अपनी एक एक बुराई को ख़त्म करता। और जब महाराज का विहार हुआ वह महाराज के साथ में ही चला गया। और महाराज के साथ में जाकर के उसने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के वह मुनि 5 सागर महाराज बना। शांति सागर के साथ थे ना 5 सागर महाराज। कौन है वह? कौन है वह? नगर के सबसे बड़े चोर जो थे, पहले दीक्षा लेने के पहले चोर थे, बदमाश थे। और उन्होंने महाराज के साथ लग करके सारी ये बुराइयां छोड़ करके और दीक्षा लेकर के 5 सागर महाराज बने। और उन्होंने फिर जाकर के 2-2, 3-3 उपास कंटिन्यू करे। रोज आहार नहीं करते थे कभी। 2 उपास एक आहार, 3 उपास एक आहार, 4 उपास एक आहार, ऐसे आहार करे। लोगों ने उनसे पूछा महाराज तुम इतनी तपस्या क्यों करते हो? धूप में खड़े रहते विष्णु भाई, धूप आते खड़े, जेठ की दोपहरी में धूप में खड़े रहते सामायिक करने, ऐसी तपस्या क्यों करते हैं? बोले हे जीव, मैंने पूर्व में इतने खोटे कर्म किए हैं, जितने तीव्र कर्म किए हैं उतनी तीव्र तपस्या करूंगा तभी तो धुलेंगे। इसलिए हे जीव, हे जीव, चोर महाराज नहीं बन सकता, ऐसी अपनी मान्यता निकाल देना। सबसे बड़ा चोर तो मैं स्वयं ही हूँ, जो मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। सबसे बड़ा हिंसक मैं स्वयं हूँ, अपने परिणामों की प्रतिदिन हिंसा कर रहा हूँ। जबकि उस चोर को देखो, जितने भी चोर हैं ना, जिस सब मोक्ष चले जाते नवरत्न टोंगिया, और धर्मात्मा बेचारे नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा धर्म कर रहा है लेकिन उसको शंका बनी हुई है। लेकिन जो चोर धर्म करने आता है वह निशंक होके आता है, इसलिए उसकी मुक्ति हो जाती है। और बेचारा 50 साल का धर्मात्मा इसी संसार में बेचारा कीड़ा बन जाता है। इसलिए शंभुनाथ जी अपने अंदर से धर्म के प्रति जो शंका है ना, उस शंका को निकाल करके सच्चे जनेंद्र देव को पहचान और उनके ऊपर अटल श्रद्धा कर, नमोकार मंत्र को पहचान, उस मंत्र के ऊपर अटल श्रद्धा कर, अटल श्रद्धा करेगा तब तू धर्मात्मा कहलाएगा। और शंका करते हुए संसार में घूमेगा तो शंका बनी रहेगी, कभी लघु शंका और कभी दृढ़ शंका। देखो, यदि दोनों शंकाएं मुझे अभाव करना है गुल्लू भाई, दीर्घ शंका भी मुझे होती है और लघु शंका भी मुझे होती है, लेकिन इन दोनों शंकाओं का अभाव कब होगा? जब मेरे अंदर में शंका का अभाव होगा। और जब शंका का अभाव होगा, जब मैं तीर्थंकर बनूंगा, और जब तीर्थंकर बनूंगा तो तीर्थंकर को न लघु शंका है न दीर्घ शंका है। विष्णु भाई, केवली भगवान लोटा लेके जाते कि नहीं जाते हैं? केवली भगवान कमंडल लेकर के शुद्धि करने जाते हैं? नहीं जाते हैं। हे जीव, हे जीव,
केवली के कोई शुद्धि नहीं, कोई शंका नहीं। जिसको शंका नहीं वही केवली बनेगा। इसलिए हे धर्मात्माओं, हे विमलमार साहब, अपने अंदर की शंका निकाल और सच्चे भगवान को पहचान और अन्य के ऊपर निशंक हो जा। यही भगवान है, यही धर्म है। इसके अलावा कोई भगवान नहीं, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। ऐसा निशंक हो जाएगा तब तू मोक्ष मार्गी होगा। और जब तक शंका है, जब तक संसार मार्गी। बोले शांतिनाथ भगवान के।